वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आज वो घड़ी आ चुकी है जहां पे बार्सिलोना और पीएसजी का गेम होने जा रहा है। और ये गेम नहीं, वॉर है, जंग है। और ये मैं नहीं कह रहा, फर्स्ट लेग खत्म होने के बाद लुइस एनरिके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि बार्सिलोना में जंग होगी। और चावी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि बार्सिलोना और पीएसजी का जो गेम होगा वो स्टेडियम के अंदर जंग की तरह का होगा। तो इसी जंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसी मैच का हम लोग इस वीडियो में प्रीव्यू करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा। तो भाइयों, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो ये एक गेम नहीं है, ये एक फुटबॉल मैच नहीं है। कोचिज ये बात कर रहे हैं कि ये एक जंग होगी और इस जंग के लिए बार्सिलोना का जो स्टेडियम है वो सोल्ड आउट हो चुका है, सारे टिकट्स बिक चुके हैं। और बार्सिलोना फैंस कुछ उसी तरह का रिस्पांस देना चाहते हैं जिस तरह का रिस्पांस पीएसजी फैंस को, स्पेशली पीएसजी अल्ट्रास को देना चाहिए। जब बार्सिलोना ने ट्रैवल किया था लास्ट वीक तो पीएसजी, तो वहां पर पीएसजी अल्ट्रास ने जो है जिस तरह से बार्सिलोना का वेलकम किया था बहुत ही बुरे अंदाज में, और जिस तरह के चैट्स उन्होंने किए थे, जिस तरह से उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, तो बार्सिलोना फैंस भी उसको रिस्पॉन्ड करने की आज पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि स्टेडियम जो है वो खचाखच भरा होगा और वहां पर फैंस जो है वो अपनी टीम को पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहे होंगे। और फिर कोचेस ने तो ऑलरेडी ये बात कह दी है कि भाई ये एक जंग होगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर पैड्री भी थे, वहां पर चावी भी थे, और वहां पर बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के सवाल भी हुए उनके साथ। तो चावी ने भी ये बात बोली है कि भैया ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, और पैड्री ने भी ये बात बोली है कि ये बार्सिलोना के लिए गेम ऑफ द सीजन होने जा रहा है। बार्सिलोना के लिए जो है ये सबसे बड़ा गेम ऑफ द सीजन होगा, क्योंकि अब देखें बार्सिलोना के पास तो कुछ रह नहीं गया इस गेम के अलावा। तो बार्सिलोना को सब कुछ इस गेम के ऊपर लगा देना है। अगर बार्सिलोना पीएसजी को हराने में कामयाब हो जाता है तो बार्सिलोना का सीजन कहीं ना कहीं अलाइव रहेगा। क्योंकि देखें कोपा डेल रे हम हार चुके हैं, डोमेस्टिक टाइटल्स हम ऑलमोस्ट हार चुके हैं, ला लीगा में भी अब कुछ ही गेम्स बची हैं, और वहां से जो सिचुएशन है वो इधर से ला लीगा जितना बहुत ही मुश्किल है। तो बार्सिलोना की पूरी कोशिश होगी कि पीएसजी को हरा कर आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, और आपका जो सीजन है वो आखिर तक बना रहेगा। अब अगर हम इस गेम के ऊपर बात करते हैं तो यार इस गेम पे आने से पहले अगर हम बात करें पिछले गेम में, तो वहां पर चावी की जो टैक्टिक्स थी, चावी की जो सब्स्टिट्यूशंस थी, वो बड़ी ही कमाल रही थी। चावी को थ्रू आउट दी सीजन इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया था कि चावी एक सब्स्टिट्यूशन बहुत लेट करते हैं, और उनकी सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो उस वक्त आती हैं जब गेम का रिजल्ट जो है वो चेंज बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन चावी ने जो सब्स्टिट्यूशन पिछले गेम में की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट बैटिंग थी। और जैसे जैसे पैड्री आए तो उन्होंने आते ही एक असिस्ट दे दिया, उसके बाद क्रिस्टियनसन आए, उन्होंने आते ही फर्स्ट टच पे गोल कर दिया। तो जिस तरह से भी चावी ने गेम को लेकर जाना चाहा और गेम उसी तरह से मूव करती चली गई, और चावी की सब्स्टिट्यूशंस को जो है वो हर कोई जो है सराह रहा था। और अब ये देखना होगा कि चावी इस सिचुएशन में किस तरह की स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, क्या लाइनअप उठाकर देखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पीएसजी की बात करें तो वहां पर लुइस एनरिके ने भी ये बात कही है कि यार हम लोग डिजर्व नहीं करते थे वो मैच हारना, और हम लोग जो है वो ये मैच हमें जीतना चाहिए था। फर्स्ट लेग की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर आप उनकी बात करें तो वहां पर भी कुछ प्लेयर्स की वापसी हुई है। हकीमी जो है वो फर्स्ट लेग में अवेलेबल नहीं थे, रेड कार्डेड थे एक्यूमुलेशन की वजह से, कार्ड एक्यूमुलेशन की वजह से। और अब वो इस गेम में वापस आएंगे, तो जिसकी वजह से जो थोड़ा सा बैलेंस जो है वो पीएसजी टीम का बेहतर भी होगा। और राइट साइड के ऊपर बार्सिलोना को काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। मतलब पीएसजी की राइट साइड और बार्सिलोना की लेफ्ट साइड, जहां पे कैंसिलो मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे, और कैंसिलो की साइड पे डेम्बले भी होंगे, हकीमी भी होंगे। तो वो साइड बार्सिलोना को काफी ज्यादा जो है उसके ऊपर फोकस करना होगा। उसके अलावा हकीमी का जो अगर आप देखें तो अम्बापे के साथ भी जो है वो लिंकअप प्ले काफी ज्यादा अच्छा होता है, और उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो ये भी एक चीज जो है वो बार्सिलोना को देखनी होगी कि किस तरह से हकीमी और एम्बापे के लिंकअप को जो है वो बार्सिलोना रोकने में कामयाब हो सकती है। तो इसकी के ऊपर भी जो है वो चावी को काम करना होगा। अगर मैं बात करता हूँ डिफेंस की, तो मेरे ख्याल में बार्सिलोना के जो डिफेंस है वहां पर कोई भी चेंज होती हुई मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि जो बार्सिलोना का डिफेंस पिछले मैच में खेला था वो आउटस्टैंडिंग डिफेंडिंग थी। वहां पर एम्बापे को बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया, उसको बिल्कुल भी स्पेस नहीं दी।
ठीक है 2 गोल हमने कंसीड किए थे और फुटबॉल है यार, यहाँ पर तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर गेम जो है वो क्लीन शीट करें, लेकिन आपकी बेस्ट जो डिफेंस थी वो अवेलेबल थी पिछले गेम में, और अब मोस्ट प्रोबेबली वही आपकी जो है डिफेंस के लिए टेस्ट सेकंड कीपर होंगे। उसके बाद कुबारसी, अरोहो और कुंदे स्टार्ट करेंगे, और फिर लेफ्ट पे होंगे कैंसिलो। और जो अभी तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही बात की जा रही है कि कुंदे और आपके जो अरोहो होंगे इनको ड्यूटी दी गई है कि उनका काम होगा कि अम्बापे को उन्होंने रोकना है, और अम्बापे को रोकने के लिए आपको मेन चीज ये करनी पड़ेगी कि बार्सिलोना को ज्यादा हाई लाइन के ऊपर नहीं खेलना। अगर आप हाई लाइन के ऊपर खेलेंगे और अम्बापे को कोई पास प्रॉपर लग गया, कोई थ्रू पास लग गया, तो उसकी स्पीड को मैच करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए आपको उसको स्पेसिस जो है आपको कट करनी होंगी, आपको उसको स्पेसिस नहीं देनी होंगी। और यही चीज डेम्बले की भी है, ये दोनों प्लेयर्स 1-on-1 सिचुएशन में बहुत अच्छे हैं, तो आपको इनको स्पेस ज्यादा नहीं देनी कि ये आपको काट कर जो है वो जो है आपके ऊपर अटैक कर सके। तो इस चीज को जिस तरह से बार्सिलोना ने पिछले गेम में इन दोनों को डील किया था, उसी तरह से बार्सा को इस गेम में भी उनको डील करना होगा। फिर मिडफील्ड की बात आती है तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। गुंडोगन और फ्रैंकी डी योंग जो है ये पिवट पोजीशन के ऊपर स्टार्ट करेंगे। पैड्री के बारे में जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या वो स्टार्ट कर पाएंगे, क्या चाबी उनके साथ चांस लेंगे कि नहीं लेंगे। उन्होंने पिछला मैच जो कादिस के अगेंस्ट हुआ था वहां पर भी उनको मिनट्स मिले थे। तो लेकिन अब ये देखना होगा कि जो चाबी है वो किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं, क्या वो पैड्री को गुंडोगन और फ्रैंकी डी योंग के साथ खिलाएंगे, या एक चेंज के बाद, या आई मीन सेकंड हाफ में वो किसी टाइम पर पैड्री को लेकर आएंगे जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में पीएसजी के अगेंस्ट किया था। तो वो भी एक चीज देखने वाली होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉब्लम ये जरूर है कि हमारे पास एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है। पिवट पोजीशन के ऊपर जो है हम लोग थोड़ा सा लैक करते हैं, और जहां पर जो है हमारे ऊपर अटैक काफी आसानी के साथ हो जाता है। तो हो सकता है कि आप क्रिस्टियनसन को स्टार्ट कराएं, या पॉसिबिलिटी है कि आप फरमीन लूपस को स्टार्ट कराएं, सेजो रोबर्टो भी एक ऑप्शन अब हमें नजर आते हैं। तो ये चीजें भी जो है वो चावी को देखनी पड़ेंगी कि चावी किस तरह से जो है वो अपनी मिडफील्ड को जो है वो स्टार्ट कराएंगे। और दूसरी चीज अगर पैड्री की बात कीजिए तो पैड्री खुद भी जो है वो पिछले 2-3 गेम में काफी डीप खेले हैं, जहां पर वो बॉल को ज्यादा टचेस उनको मिलते हैं, बॉल को कंट्रोल करने का ज्यादा मौका भी बार्सिलोना को मिल जाता है, और गेम चलाने का मौका जो वो मिल जाता है। अब यही देखना होगा कि अगर पैड्री और फ्रैंकी डियोंग को स्टार्ट किया जाता है तो फिर इसका मतलब ये कि गुंडोगन को थोड़ा सा फ्री हैंड दिया जाएगा कि वो थोड़ा अटैक की तरफ ज्यादा रहेंगे और वो ज्यादा पीछे नहीं आएंगे, और फ्रैंकी डियोंग और पैड्री थोड़ा डीप खेलेंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि डिफेंस को भी एक सपोर्ट करने वाला प्लेयर आपको चाहिए मिडफील्ड के अंदर, तो वो वाला रोल कौन प्ले करेगा, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है फिर इस केस में अगर पैड्री स्टार्ट करते हैं तो फ्रैंकी डियोंग ऐसे प्लेयर होंगे जो कि वो आपके मिडफील्ड में स्टार्ट कर सकते हैं और पैड्री को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद फिर ये भी कुछ चीज़ें बार्सिलोना के मीडिया में आ रही हैं कि हो सकता है कि जो पिछली परफॉर्मेंस रही है पिछले गेम में आपके जो फिलिक्स की, तो हो सकता है कि उनको लेफ्ट विंग के ऊपर स्टार्ट कराया जाए। तो अब ये देखने को कि अगर जो फिलिक्स स्टार्ट करते हैं तो फिर रफीनिया और लामीन यमाल में ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक प्लेयर जो है वो खेलेगा। लामीन यमाल का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा था, पहला असिस्ट, एक मतलब असिस्ट तो नहीं लेकिन उन्होंने चांस क्रिएट किया था जिसपे रफीनिया का गोल आया था, और फिर रफीनिया के खुद भी 2 गोल थे इस गेम में। तो अब देखना ही होगा कि अगर जो फिलिक्स के साथ स्टार्ट किया जाता है तो फिर किसको जो है वो बेंच कराया जाएगा। और लेवेंडोस्की वो तो ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे एज अ स्ट्राइकिंग पोजीशन के ऊपर, और लेवेंडोस्की पिछली 3 गेम्स में बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है। पीएसजी के अगेंस्ट उन्होंने गोल तो कोई स्कोर नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से उनका लिंकअप प्ले था, गेम को बॉल को होल्ड किया, लिंकअप प्ले उन्होंने बनाया, और जो इनकी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी वो मेरे ख्याल से इस सीजन की सबसे बेस्ट उनकी परफॉर्मेंस रही थी पीएसजी के अगेंस्ट। तो अब ये देखना होगा कि चावी किस लाइनअप के साथ स्टार्ट करेंगे, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन होगी। और बार्सिलोना को अगर ये गेम जीतना है तो बार्सिलोना को पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना। इन केस अगर हम अर्ली जो है वो कंसीड भी कर जाते हैं तो हमें ये जरूर सोचना पड़ेगा कि यार यहाँ पर अवे गोल रूल नहीं चल रहा है, तो आपको एग्रीगेशन के ऊपर जो है वो रिजल्ट देखना होगा। तो अगर हम लोग कंसीड भी कर जाते हैं तो बार्सिलोना को मोमेंटम जो है वो अपना बना के रखना है, गेम कंट्रोल रखनी है, बॉल बिला वजह में लूज नहीं करनी है, और फर्स्ट्रेट करना है पीएसजी को। जितना देर तक हम पीएसजी को फर्स्ट्रेट कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा पीएसजी जो है वो पैनिक में रहेगी। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो हमें बार्सिलोना की टीम को जो है वो आज फेस करने को मिल सकती है।
और देखें ये गेम अलाइव है अभी भी। एक गोल की लीड कोई बड़ी लीड नहीं होती, और अवे गोल का रूल तो है ही नहीं। जिस तरह बारसा ने अगर 3 गोल उनके घर पे जाके स्कोर किए थे, तो उसका एडवांटेज बार्सिलोना को खास मिलने वाला नहीं है। तो बार्सिलोना अगर ये गेम बराबर भी कर जाती है तो बार्सिलोना थ्रू हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि बार्सिलोना और चावी जो है वो इस गेम को काफ़ी अच्छे तरीके के साथ मैनेज करेंगे और अच्छे तरीके के साथ खेलेंगे। क्राउड का सपोर्ट बार्सिलोना को होगा, बार्सिलोना एडवांटेज में ये गेम पे जाएगा, और आई होप कि बार्सिलोना ये गेम जीते। आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इस गेम का रिजल्ट क्या होगा, कौन सी टीम जो है वो अगले राउंड के लिए, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, और स्कोर लाइन क्या होगी। आपने मुझे ज़रूर प्रिडिक्शन में बताना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बतानी है स्कोर लाइन। सो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा।